सूत जी महाराज अब भागवत की कथा सुनाने लगे और प्रारंभ में 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया और ये दोनों श्लोक ब्रह्म सूत्र से लिए गए हैं। ये क्या कहते हैं सूत जी महाराज, थोड़ा समझने का प्रयास करें। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्त यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक। अभी तक तो हम भागवत के महात्मा की कथा सुन रहे थे और महिमा सुनने के बाद अब भागवत की कथा सुन लीजिए। ये पहला श्लोक जो है वो ब्रह्म सूत्र से लिया है। सूत जी महाराज क्या कहना चाहते ब्रह्म सूत्र के माध्यम से? जन्माद्यस्य यतो, जो जन्म देने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, संहारक हैं, वो परमात्मा जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग इतनी सर्दी में यहां पर बैठे हैं, आखिर वो हैं कहां? किसी ने पूछ लिया कि भगवान कहां मिलते हैं जी? कोई पता ठिकाना हो तो बता दो। किसी ने कह दिया कि मंदिर में होंगे, वहां चले जाओ सामने मंदिर में, वहां मिल जाएंगे। एक कहने लगा जहां मंदिर नहीं होता वहां भगवान नहीं होते क्या? कह दिया वहां भी होते हैं। तो ये क्यों कहा कि मंदिर में ही है? ये कह सकते हैं कि मंदिर में भी हैं, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि मंदिर में ही है। अरे भगवान तो कहां नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया तो वो बतलाने लगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपान। सिया राम में, ये सारा संसार जो है सब सिया राममय है। वेदों ने भी अपनी वाणी में कहा है, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, हर जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समान। हर संत ने अपनी अपनी भाषा शैली अलग की होगी, लेकिन भाव सभी का अलग। कबीरदास जी से पूछ लिया भगवान कहां है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? घट घट रमता साइया, खाली घटना कोई, बलिहारी बाघाट की जा घट पर घट हो। भगवान हर जगह है, लेकिन उस स्थान को प्रणाम है जहां से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इन सारी बातों को सोचकर जो सार निकला, संतों ने जो सार निकाला, वो मात्र ये निकाला है कि भक्त की हां जहां भगवान है वहां। भगवान तो भक्त की भावना में ही है। जहां भावना हो जाएगी वहां भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो कहा कि वो जन्म देने वाले परमात्मा कहां है? उत्तर मिला, चार थे सुविज्ञ स्वराट, वो हमारे चारों ओर है, हर जगह विद्यमान है। हमें तो आज तक नहीं दिखे। देखिए, एक है भक्त और एक है ज्ञानी। हालांकि दोनों के मार्ग अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही। एक भक्ति का मार्ग अपनाकर चल रहा है और एक ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। अंतर दोनों में इतना ही है कि जो भक्त होता है वो पहले मानता है और फिर चलता है। पहले मानेगा, और जो ज्ञानी होता है पहले मानता नहीं है, उसे प्रैक्टिकल चाहिए, उसके बाद तब चलेगा।
भक्ति का स्वभाव यह है कि मां ने कहा अपने पुत्र से, बेटा ये तुम्हारे पिताजी, इनको प्रणाम करो। बेटे ने मान लिया और पितृभाव से जाकर प्रणाम किया, अपना पिता मानने लगा। मां ने कह दिया, सेवा करने लगा। और कोई ज्ञानी हो, मां ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, बेटा कहने लगा मैं कैसे मानूं, पहले टेस्ट करा तब मानूंगा। तो यहां भी भक्त के और ज्ञान की बात, भक्त की भावना है कि भगवान हर जगह है, और ज्ञानी कहता हमें तो दिखाई नहीं पड़ते। तो यहां भक्तों की भावना यह है, भगवान तो हर जगह है। यदि भक्ति का चश्मा लगा होगा तो, अगर भक्ति का चश्मा नहीं है तो भगवान सामने आ भी जाएंगे तो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। भक्ति का चश्मा तो लगाना पड़ेगा। तेने ब्रह्म हृदय याद कबे। अब ज्ञानियों को पूछा, क्यों जी ये बताइए, हम भगवान को पहचानना चाहते हैं, भगवान को पहचाना किसने? कौन जान सकता है भगवान के बारे में? अगर कोई बड़े बड़े संतों महंतों की बात करे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों की कोई बात करे कि भगवान को किसने पहचाना है, भगवान की लीला कौन जान सकता है, तो एक वाक्य आया, तेने ब्रह्म हृदय याद कवय मुह्यन्ति सूर्य। बड़े बड़े कवि गाते हैं कि भगवान की लीला को समझ पाना इतना आसान नहीं है, और बात भी सही है। अच्छा विचार करो, भगवान ने जब सृष्टि का प्रकरण शुरू किया, ये सृष्टि बनाई, तो हम सब जानते हैं, इतना तो हमने कथाओं में खूब सुना होगा, सत्संग करते हैं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, उस सृष्टि को जब आगे बढ़ाया भगवान ने, तो सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, और कमल से कौन हुए जल्दी बताओ? ब्रह्मा जी। सब जानते हैं हम लोग, सही बात है। तो जरा देखा जाए तो ब्रह्मा जी से करीब भगवान के कोई दूसरा तो नहीं। शुरू ही यहां से हो रहा हो, भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा। अब जो एक नंबर पर बैठा हो, भगवान से करीबी में, नजदीकी में, निकटता में जो एक नंबर पर बैठा हो, वो ब्रह्मा जी की हालत क्या है? जब वही भगवान, वही ब्रह्म, वही नारायण जब कृष्णावतार में लीला करता है, जब गैया चराने भगवान आते हैं, ग्वाल वालों के मध्य में बैठकर भगवान सबकी पत्तल में थोड़ा थोड़ा भोजन करने लगे। गैया अपना घास चर रही हैं, बछड़े खेल रहे हैं वहीं पर, वो भी घास चर रहे हैं गायों के संग, और ग्वाल बाल कीड़ा करते करते जब भूख लगने लगी, भगवान ने कहा ले आओ भैया क्या क्या कलेवा लेकर आए अपने अपने घर से। सब बैठ गए गोलाकार में, कन्हैया थोड़ा सा मेरा चखो, आज मेरी मैया ने पुआ बनाए हैं, कन्हैया थोड़ा सा ये पूड़ी चखो, मेरी मैया ने पूड़ी बनाई है। भगवान ने सबई का हृदय रख लिया, किसी को मना नहीं किया। इतने प्रेम इतने भाव से जब लेकर आए हो तो सबका भोग लगाऊंगा। सो भगवान बीच में बैठ गए, किसी का पुआ खा लिया, अरे भैया बहुत सुंदर बना, किसी का पापड़ खा लिया, किसी की पूड़ी खा ली। पीछे बैठा था श्रीदामा। श्रीदामा ने जब देखा सब अपने अपने कलेवा में से थोड़ा थोड़ा सा खिला रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं मेरी मैया ने आज कलेवा में भेजा क्या है। और जो ही ढक्कन खोल कर देखा तो बासी कड़ी। सब जानते हैं इस कथा को, इस लीला को। अब तो श्रीदामा चक्कर में पड़ गया, मैं कैसे खिलाऊं, और अगर खिलाता हूं पता चलता है कि ये तो पीतांबरी लेकर आए, सो अभी हंसी उड़ाएगा, सब ग्वाल बालन के सामने मेरी हंसी होगी। इससे अच्छा है चुपचाप मैं इसको पी जाऊं और कह दूंगा भैया आज कछु लायो ही ना। भगवान से नजर बचाकर और श्रीदामा ने वो कड़ी का पात्र अपने मुंह से लगाया और जल्दी जल्दी पीने लगा। मनसुखा ने देख लिया, मनसुखा ने कहा ए कन्हैया, अरे पीछे पीतांबरी साफ हैगी, थोड़ी सी चखने को तो मिल जाए। श्रीदामा को लगा कि ये मानेगो ना, सो खड़े होकर दौड़ लगाने लगा, पीता जा रहा हो, भागता जा रहा है। भगवान ने भी पीछा छोड़ा ही नहीं, भैया थोड़ी सी तो चखा दे, थोड़ा सा तो भोग लगवा दे। वो नहीं माना, दौड़ता जा रहा है और पूरी कड़ी को पीकर
जो बर्तन था उसको यमुना जी में फेंक दिया। भगवान ने जब जिद की, श्री दामा ने कहा भैया एक दिन बासी कड़ी थी, अगर तू खाता तो हो सकता बीमार पड़ जाता, मैं कल ताजी बनवा कर लाऊंगा अपनी मैया ते, चिंता मत करियो। भगवान ने कहा मुझे तो बासी ही खानी थी, मैं तो खा के रहूंगा। कह दिया भैया अब क्षमा कर दे, अब तो देख मैंने बर्तन भी फेंक दिया। कह दिया भोग तो लगेगा और अभी लगेगा। अब कैसे लगेगा भैया? ब्रह्मा जी देख रहे थे कि जरा देखें जो अपने आप को भगवान कहता है इसकी क्या लीलाएं हैं। सो ब्रह्मा जी आए थे प्रभु की लीला देखने, और इधर ब्रह्मा जी का देखना हुआ और भगवान का उधर भोग लगाना हुआ। जो दौड़ते दौड़ते कड़ी पी रहा था, थोड़ी सी मुंह पर लगी थी, भगवान ने श्रीदामा को पकड़ा और मुख पर जो कड़ी लगी थी उसको जिब्या से चाट लिया। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी खराब। ये कैसा भगवान? ये तो भगवान कतई हो ही नहीं सकता। ये दूसरों की जूठन चाटे, ये भगवान नहीं होगा। अब आप लोग हिसाब लगा लो, जो प्रभु की निकटता में एक नंबर पर बैठा है उसका ये हाल है। अच्छा, हम सब रामायण के भी प्रेमी हैं। रामचरितमानस में ऐसा कौन सा पात्र है जो जीवन भर राम जी के हमेशा निकट रहा? लक्ष्मण जी। कौन हो सकते हैं जो शुरू से ही, जन्म से ही और हमेशा साथ में रहे? सारी लीलाएं संग में हुई, साथ में ही शिक्षा का, साथ में विवाह का, हर काम साथ में हुआ। वन में भी लक्ष्मण जी संग में रहे। और जो लक्ष्मण जी सदैव संग में हैं, जो दिन रात राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, और वही राम जी जब अपनी लीला करने पर आते हैं, जब राम जी ने देखा कि अब दैत्यों का उद्धार करना है, मैंने भुजा उठाकर प्रण कर लिया है, तो अब जानकी जी से कहा कि देवी अब तुम जाकर पावक में निवास करो। हम सब जानते हैं, केवल इशारा समझ लो, तुम जाओ। लक्ष्मण जी से कह दिया तुम लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी लेने के लिए लक्ष्मण जी गए और थोड़ी देर में जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया और परछाई को बाहर बुला लिया। अब जो असली जानकी है वो तो अग्नि के भीतर, परछाई रह गई मात्र, क्योंकि अब रावण आएगा हरण करके ले जाएगा, इसलिए तुम मात्र अपनी परछाई को यहां छोड़ो। और जब तक लौट कर आए लक्ष्मण जी, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। सही है। तो जो लीलाएं भगवान ने कर दी वो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चली, लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। अब हिसाब लगा लो, हम लोगों की कहीं कोई गिनती है पूरी डिक्शनरी में? क्या प्रभु की लीला को हम लोग समझ जाएंगे या प्रभु को हम लोग मान जाएंगे, समझ जाएंगे? इनकी लीला को कोई नहीं समझ पाएगा जी।